ये मानना ही नहीं है कि कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे जरूर। के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, दवा चल रहा है। और इनके पास पहुंचने के बाद इतना इजी कर दिए, इतना अच्छा अप्रोच है इनका। और बहुत लोग कैंसर के नाम से डरते हैं। चला कि मेरे को कैंसर है, तो सौरभ सर मेरे को मिले तो बोले क्यों है, तो एक लाइन था कि कैंसर अवार्ड में आज उपस्थित हुए आप जी। और काफी तारीफ भी कर रहे थे यहाँ के डॉक्टर्स का या फिर अवेयरनेस को, क्या कहेंगे उसको? तो सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने डॉक्टर सौरभ और मैडम श्वेता मैडम जो है वो आज उनके चलते, उनके ट्रीटमेंट के चलते मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। और मैं ही नहीं, मैं भी यहाँ पे बहुत सारे मैं सर्वाइवर्स नहीं बोलती हूँ, हम लोग अपने आप को मॉडलर्स बोलते हैं झारखंड कैंसर हॉस्पिटल के। तो सारे लोग एकदम फिट एंड फाइन है, जरा सा उनमें ये एक नर्वसनेस ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत ब्रेवली सबने फेस किया। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई ऑप्शन भी नहीं है। और बहुत लोग कैंसर के नाम से डरते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि कैंसर के नाम से डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो लाइफ देती है? डायबिटिक हो हम, या थायराइड हो, या कोई भी प्रॉब्लम, हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, इसमें सब में तो लाइफ पे एक है क्राइसिस है ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि कैंसर से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आधे जो है वो तो नाम सुन के डर जाते हैं। और फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम पे जरूर मैं क्वेश्चन उठाऊंगी, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से हूँ। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, मेडिकल की तरफ जरा सा भी अवेयरनेस नहीं है। मतलब सिलेबस में ये इंक्लूडेड होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स का कुछ कुछ होना चाहिए। वो 9th-10th में वो विटामिन ए और बी सी डी पढ़ा देते हैं, उससे नहीं होगा। लेकिन एक स्पेशल सब्जेक्ट हम लोग का होना चाहिए, जिससे कि कोई बीमार पड़े ही नहीं। हम फिर सेकेंडली हम लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। हम लोग बहुत हेजिटेट करते हैं कि हम तो फिट एंड फाइन है, डॉक्टर के पास जाना क्यों है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईयर में एक बार हम लोग सबको डॉक्टर के पास एक चेकअप जरूर कराना चाहिए, ताकि आगे आगे जो इतना बड़ा हम फाइनेंशियल लॉस देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, वो नहीं दे। क्योंकि इतना मेहनत से सब कमाते हैं, इतना मुश्किल से, इतने एडवर्स कंडीशन में, और वो पैसा एकदम ऐसे निकल जाता है, समझ में नहीं आता। और फिर फैमिली मेंबर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें लगता है तो बचाना ही है, तो हम वैसा नौबत क्यों आने दें? हम क्यों नहीं अपना एक बार वो चेकअप कराएं। सेकेंड थर्ड थिंग कि बॉडी पार्ट में कहीं पर भी अगर कोई भी लंप आ रहा है, कोई भी गांठें आ रही हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसको हमें इमीडिएटली ये मानना ही नहीं है कि कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे जरूर, उसको चेकअप कराना जरूरी है। क्योंकि टाइमली होने से कई बार ये जो पेनफुल कीमोज और ये सब जो है, पेनफुल तो नहीं होता, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत पेनफुल होता है। जो हेयर लॉस हो जाता है, आई लैशेस चला जाता है, आईब्रोज चला जाता है, एक फीमेल के लिए बहुत ही बुरा फेस होता है उस समय। मैंने तो डेंटिंग पेंटिंग से काम चला लिया था, लेकिन फिर भी ये सब चीजें आने से पहले मुझे लगता है कि हमें एक हर साल में एक बार हम सबको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, और हमारे आसपास जितने भी हैं उन्हें हमें अवेयर जरूर करना चाहिए कि एक बार वो डॉक्टर से जरूर मिले। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करें। ये नहीं सोचे कि हम फिट एंड फाइन है। जरूरी है, एक ऑर्गेनाइज लाइफ जीना बहुत जरूरी है। योगा, एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग ही कर लें, स्टेज पर अप डाउन हम थोड़ा मूवमेंट कर लें 20 टाइम्स, अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो। लेकिन हमें ये सब छोटी छोटी चीजों का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मैं विनीता तिवारी, रांची, झारखंड। कैंसर हो गया जी हाँ और सर। उसका इलाज है, ओके। किस तरह से मतलब उसका इलाज? प्रोसेस सर शुरुआत में जो है तो 2.5 साल की उम्र में इसको जो है कैंसर, मतलब सप्ताह दिन तक फीवर हॉस्पिटल में रहते थे, तब तक जो है सो ठीक रहती थी। उसके बाद घर आने के बाद फिर 1 सप्ताह में फिर से फीवर, फिर हॉस्पिटल, मतलब 6 महीना लगातार ये प्रक्रिया चलते रहा। उसके बाद को डॉक्टर सजेस्ट किए, जिनका नाम है नरेश पंडित, वो कोडरमा में बैठते हैं, बोले, आप एक बार बोन मेरो करा के देखिए, शंका है ब्लड कैंसर का। तो उसको मैंने करवाया, और उनका जो बोलना था वो सही हुआ, वाकई में ब्लड कैंसर था। उसके बाद हम लोग जो है सो कोई सजेस्ट किए कि टीएमएच चल जाइए जमशेदपुर। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ डॉक्टर लोग बोले कि बच्ची छोटी है,
हम लोग इसको सर्वाइव यहाँ पे नहीं करवा पाएंगे। 5 साल से ऊपर की होती तो हम लोग ट्राई करते। फिर वहाँ से किसी तरह जो है सो कोई डॉक्टर के सजेशन से हम लोग डॉक्टर सौरभ कुमार के पास पहुँचे, और इनके पास पहुँचने के बाद इतना ईजी कर दिए, इतना अच्छा अप्रोच है इनका, मतलब लगा ही नहीं कि हम ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कभी एहसास नहीं हुआ, और रिजल्ट आपके सामने आ गया। कितने दिन में इलाज हो पाया? मैक्सिमम 3 साल हमारा लगा। 3 साल में इलाज हुआ। हाँ, क्या कॉस्टिंग वगैरह इस तरह से मैनेज कॉस्टिंग सर शुरुआत में जो है सो कुछ हमारा ज़मीन का जो है सो बेचना पड़ गया, दोस्त वगैरह से कुछ उधार बाकी चला। उसके बाद 3 महीना बाद हम जो है सो इसका आयुष्मान कार्ड बनवाए, उससे काफ़ी बेनिफिट हमको मिला, आयुष्मान कार्ड से मदद मिला? बहुत ज़्यादा, बहुत राहत मिला उससे हमको। परिचय? मेरा नाम वाल्मीकि सुनार है, ग्राम पोस्ट गोरहन, थाना धनवार, जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं। क्या आपको बीमारी हाँ लेकिन आप ठीक हो हाँ चुके हैं? ठीक है ठीक कौन है। सी बीमारी? ब्रेस्ट कैंसर थे, झारखंड कैंसर सेंटर में मेरा ट्रीटमेंट हुआ और सभी के सपोर्ट से हम जल्द भी ठीक हो गए। कितना दिन में? मेरे 1 साल का ट्रीटमेंट हुआ ब्रेस्ट का। हाँ मेरा मतलब स्टार्टिंग एज था मतलब कैंसर का, रिकवर हो गया ट्रीटमेंट हमारा। वही कीमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन के बाद हम बिल्कुल ठीक हो गए। अभी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, दवा चल रहा है। कितना टेस्टिंग क्या आ गया होगा? मेरा तो मतलब आयुष्मान के द्वारा ही इलाज हुआ है। मेरे को तो इतना नॉलेज है नहीं, बट हम ठीक हो गए, बस वही है। हाँ क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम आए था तो जब मेरे को पता चला कि मेरे को कैंसर है तो सौरभ सर मेरे को मिले तो बोले क्यों है, तो एक लाइन था कि कैंसर से जिंदगी खत्म नहीं होती है। सौरभ सर का एक लाइन ये मेरे को था, और मेरे को यही चीज बोल कि कैंसर से जिंदगी खत्म नहीं होती है, ये कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। ये सर का ये विश्वास था, और यही विश्वास के कारण आज हम यहाँ पे खड़े हैं और एकदम आत्मविश्वास से हम मतलब उस दिन से कभी हम टूटे नहीं, क्योंकि हम अपना सारा मतलब डाल दी कि नहीं, सर पे मेरा विश्वास है तो सर मेरे को ठीक करेंगे। बबीता कुमारी, बोकारो से।